जैसे ही असफन मिरहा को बताता है कि वो अनायजा के साथ कॉफ़ी पर आया है तो मिरहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन असफन के सामने वो खामोश रहती है। उसके दिमाग में ताईजान की कही हुई बातें घूमने लगती हैं कि अनायजा पर उसे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अनायजा को मौका मिला तो वो उससे उसके असफन को छीन लेगी। मिरहा अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जबकि अनायजा असफन को कहती है कि असफन, आपको मिरहा को ये नहीं बताना चाहिए था कि आप मेरे साथ हैं, मिरहा को बुरा लगा होगा। जिस पर असफन कहता है कि नहीं, मिरहा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मिरहा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मिरहा मुझ पर मुकम्मल भरोसा करती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अनायजा जो कि खामोश हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि आखिरकार असफन उसके साथ वक्त गुजार रहा है। लेकिन असफन तो अनायजा के मुंह से सच उगलवाने के लिए उसके साथ खेल खेल रहा है। शारिक जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अम्मी मिरहा को बुलाए, मुझे उससे कुछ बात करनी है, मुझे उसे कुछ बताना है, वरना अनायजा उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। यह सुनकर शारिक की माँ सीधा मिरहा के घर जाती है। मिरहा जैसे ही अपने सामने शारिक की माँ को देखती है तो वह हैरानगी से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर शारिक की माँ बताती है कि मिरहा, खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो, शारिक ने तुम्हें कुछ बताना है। मैं ये नहीं जानती कि वो तुम्हें क्या बताना चाहता है, लेकिन इस बात का ताल्लुक तुम्हारी बहन गुल की मौत से है। शारिक अब चल नहीं सकता, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जिस पर मिरहा काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर शारिक को गुल की मौत के बारे में ऐसा क्या पता है जब वो बार बार उसे बताने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मिरहा शारिक की माँ के साथ उसके घर आती है। शारिक जैसे ही मिरहा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो मिरहा को कहता है कि मिरहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें एक ऐसा राज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से अनायजा की हकीकत तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगी। गुल मरी नहीं थी, बल्कि उसे अनायजा ने धक्का दिया था। जैसे ही मिरहा ये सुनती है, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शारिक मिरहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मिरहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अनायजा तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसीलिए बुलाया है कि तुम अनायजा पर कभी भी यकीन ना करना। मिरहा तो अब शारिक की कोई बात भी नहीं सुन रही, वो खामोशी के साथ वहाँ से निकलती है और घर वापस आ जाती है। अब मिरहा को एहसास होने लगा है कि अनायजा उसके साथ खेल खेल रही है, इसीलिए अब वो असफन पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। जबकि दूसरी तरफ अनायजा असफन को बार बार बहाने से अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ वक्त गुजारती है। असफन भी अनायजा की हर चाल समझ चुका है, इसीलिए वो अनायजा को कहता है, अनायजा, बेशक मेरी शादी मिरहा से हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रही हो। जिस पर अनायजा कहती है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप चाहें। असफन अनायजा को कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाल साड़ी पहने देखना चाहता था, क्या तुम आज मेरे लिए तैयार हो सकती हो। जिस पर अनायजा फौरन हामी भर लेगी और मिरहा के कमरे में ही मिरहा की साड़ी पहनकर असफन के साथ पाई जाएगी और मिरहा असफन और अनायजा को रंगे हाथों पकड़ लेगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या असफन को मिरहा को अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।